मनोज तिवारी ने एक इंटरव्यू दिया और मनोज तिवारी ने उस इंटरव्यू में गौतम गंभीर पे वही इल्जाम लगाया जो गौतम गंभीर पूरी जिंदगी शायद धोनी पे लगाते थे कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, जो उन्हें नहीं मिला कभी। क्या युवराज सिंह नहीं था? क्या जहीर खान नहीं था? क्या हरभजन सिंह नहीं था? क्या वीरेंद्र सहवाग नहीं था? क्या आशीष नेहरा नहीं थे? क्या गौतम गंभीर 97 नहीं था? मतलब खुद का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने पूरी जिंदगी बोला कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। तो आज मनोज तिवारी ने बहुत ही ज्यादा जो है एक्सप्रेसिव होते हुए इंटरव्यू के अंदर गौतम गंभीर पे बोल दिया कि भाई ये पीआर के थ्रू क्रेडिट खाना चाहते हैं। गौतम गंभीर डिडंट गाइड केकेआर टू द टाइटल सिंगल हैंडेडली एज वेल as we all performed as a unit. Callis, Naren and I all contributed to the cause, but who took the credit? There is an environment and PR, फिर PR. There is an environment and PR that allows Gautam Gambhir to take all the credit. मतलब इन्होंने बोला कि PR वालों ने ऐसा माहौल बनाया कि ऐसा दिखाया कि गंभीर ने अकेले जिता दिया जी केकेआर को, हालांकि हम सब ने जिताया था। अब यही इल्जाम तो भाई एक तरीके से गंभीर पूरी जिंदगी एमएस धोनी पे लगाते रहे क्वेश्चन मार्क के साथ कि भाई आपने अकेले थोड़ी जिता दिया धोनी जी, सबने जिताया मिलके। वही आज मनोज तिवारी गौतम गंभीर को बोला कि आपने अकेले थोड़ी जिता दिया। अच्छा, इसी मनोज तिवारी ने थोड़े टाइम पहले धोनी के कपड़े फाड़े थे। हाँ। कि जी मैंने सेंचुरी मारी, उसके बाद मुझे धोनी ने खिलाया नहीं, वो भी दिखा दीजिए। मेरा तो मनोज तिवारी ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ गौतम गंभीर को बोला, मनोज तिवारी ने एमएस धोनी पे क्या बोला था? आई वुड लाइक टू आस्क धोनी व्हाई आई वाज ड्रॉप्ड from the playing 11 in 2011 after scoring a century. I had the potential to be a hero just like Rohit Sharma, Virat Kohli, but could not be. Today, when I see many people getting more opportunities on TV, I feel sad. ये भी मनोज तिवारी बोल चुके हैं धोनी के बारे में। लेकिन चलिए, ये तो अलग टॉपिक है धोनी का। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, मैं यही बोल रहा था कि ये जो सर्कल घूम के आया ना गंभीर के ऊपर, हाँ, क्या लिखा हुआ तो मनोज तिवारी की स्टेटमेंट में? क्रेडिट वर्ड जो होता है ना कि बार बार एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, सिर्फ 91 ही नहीं, जैसे कि आपने बताया कि युवराज का भी कंट्रीब्यूशन था, जहीर का किसी को ओवर याद नहीं है, ये भी बोला गया था एक बार तो कि जहीर के जो स्पेल्स थे, जहीर के जो मिडन ओवर्स थे वो किसी ने याद नहीं रखे। तो भाई सर्कल घूम के जरूर आता है, ये बात बड़ी सच है। आपने जो क्रेडिट की बात की थी ना, क्रेडिट आ गया अब आप पे कि आप सारा क्रेडिट लेके जाते हो, ऐसा मनोज तिवारी कह रहे, और क्रेडिट स्टीलर आपको ही कह दिया गया। अच्छा चलो, ये तो हो गया ना कि इनको क्रेडिट स्टीलर बोला, इनको बोला मनोज तिवारी ने कि गौतम गंभीर जो है वो अब पीआर उनका इतना स्ट्रांग है बेसिकली कि भाई उन्होंने क्रेडिट ले लिया। लेकिन इसके जवाब में मैं हैरान हूं, आई थिंक आई एम शॉक्ड कि इतनी जल्दी हर्षित राणा और नीतीश राणा केकेआर के प्लेयर रहे लंबा टाइम, और हर्षित राणा को तो आपको पता ही कि आशीर्वाद ही गौतम गंभीर का, तभी वो टेस्ट भी खेल गए और जो है 2 टेस्ट मैच खेल गए ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन और प्रसिद्ध कृष्णा से पहले, बाय द वे प्रसिद्ध कृष्णा काफी टाइम से है, मुकेश को बाहर करा। नीतीश राणा ने क्या लिखा? Criticism should be based on facts, not personal insecurities. Gauti Bhaiya is one of the most selfless players I have ever met. He shoulders responsibility in the times of distress like no other. Performance doesn't need any PR. The trophies speak for themselves. भाई अब ये आपने एक तीर से 2 निशाने कर दिए। एक तो आपने उसको बोल दिया क्या कहते हैं मनोज तिवारी को कि परफॉर्मेंस डजंट नीड एनी पीआर, पर अभी आज की डेट में जब भी आप पीआर शब्द सुनो रोहित शर्मा की याद आ जाती है। साक्षात रोहित शर्मा नजर आने लग जाता है, बिकॉज इतना उनके बारे में वो हेडलाइन भी दिखा दीजिएगा पेपर की, वो छप गया था कि पीआर बैड पीआर कैंपेन एक्सपोज्ड, वो जो हेडलाइन हो गई थी न्यूज़पेपर में। हाँ जी। तो जब भी पीआर सुनो तो रोहित का याद था कि परफॉर्मेंस डजंट नीड एनी पीआर। तो क्या रोहित की बात हो रही है कि मनोज तिवारी को जवाब दिया जा रहा है? द ट्रॉफीज स्पीक फॉर देमसेल्व्स एंड इट इज वेरी सरप्राइजिंग। नीतीश राणा का तो ट्वीट आया है, साथ में हर्षित राणा की इंस्टाग्राम पे स्टोरी आई, और ऑलमोस्ट आइडेंटिकल लैंग्वेज है। देखो इसमें क्या क्या बात हो रही है, पर्सनल इनसिक्योरिटीज, राइट, सेल्फलेस प्लेयर है गौती भैया। ये सेल्फलेस की बात तो रोहित शर्मा के लिए होती थी। हाँ, सेल्फलेस है गौती भैया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते हैं और पीआर पे नहीं है, राइट। इसमें देख लेते क्या बोला, इसको फुल स्क्रीन करिएगा। क्रिटिसाइजिंग सम ड्यू टू पर्सनल इनसिक्योरिटीज, सेम बात, वही तो कह रहा हूं, इसकी भी सेम बात लिखी इसने, पर्सनल इनसिक्योरिटीज। गौतम भैया इज समवन हु थिंक्स मोर फॉर अदर्स देन हिमसेल्फ, सेल्फलेस वाली बात हो गई। ही ऑलवेज बैक्स प्लेयर्स व्हेन दे आर डाउन, पुट देम इन द लाइमलाइट, राइट, shown on multiple occasions. He has a lot of knowledge of how to turn games in your favor. ये almost similar language है, थोड़ी सी लैंग्वेज को उल्टा ऊपर नीचे किया गया है, और नीतीश राणा और हर्षित राणा से ऐसा लग रहा है
ऑर्गेनिकली ट्वीट नहीं हुआ, ट्वीट करवाया गया है कि बोला गया कि अरे यार हमारे अगेंस्ट मनोज तिवारी ने कुछ लिख दिया, तुम भी लोग बोलो। तो भाई ये कहां जा रहा है इंडियन क्रिकेट, हो क्या रहा है यहां पे? हर इंसान की अब जंग जो है ट्विटर ही बन गया है। आप फील्ड पे तो लड़ नहीं पा रहे, फील्ड पे तो आप घुटने टेक के आ जाते हो, और ट्विटर के ऊपर है जो सारे शेर बने हुए हैं, इंटरव्यू में सारे शेर बने हुए। भाई रोहित शर्मा तो बोल रहा था मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या लिख रहा है, कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। खुद आप इंटरव्यू में आके अपनी चमका रहे हो कप्तानी के, मैं नहीं छोड़ रहा, और आपके बारे में ये छप रहा है कि टेस्ट रेस्ट एंड अ पीआर कैंपेन गॉन रॉन्ग। सो ये कौन सी गेम ऑफ थ्रोन्स शुरू हो गई है? और इस एनवायरनमेंट के अंदर जहां आपको समझ में नहीं आ रही है कि कोच के साथ कौन है, कप्तान के साथ कौन है, कोच और कप्तान के बीच में बन रही है नहीं बन रही, उसमें आप चैंपियंस ट्रॉफी जाओगे? क्या करने जा रहे हो? इंडियन क्रिकेट ना आजकल 4 शब्दों पे चल रहा है, 4 शब्दों सुपर चैट भी दिखा देगा। 4 शब्द हैं, सेल्फलेस, पीआर, जेलेसी, और चौथा शब्द है कि भैया आपको इतना ना कंफ्यूजन, बेसिकली कंफ्यूजन भी कहूंगा मैं, भाई इतना सेल्फलेस, अब समझ नहीं आ रहा है कि पीआर स्ट्रॉन्ग किसका ज्यादा है। अगर हो रहा है तो कि गंभीर का ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, रोहित का ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये पीआर बाजी में इतना इन्वॉल्व हो गए ना कि क्रिकेट ही भूल गए कि क्रिकेट में करना क्या है। भाई तुम इतने सालों से तो नहीं, लेकिन जब भी जैसे ही गंभीर साहब आए थे तब से आप जीत क्या रहे हो भाई रोहित शर्मा के साथ? क्या जीते हैं? चलो सब लोग रोहित शर्मा को ब्लेम करते हैं, 100% करते हैं कि रोहित शर्मा आ रहे, ज्यादातर लोगों ने गंभीर की बात नहीं करी है। ये गंभीर भी आ रहे हैं, अगर रोहित आ रहा है ना तो गंभीर भी ऐसा कोच हारे, कोई जीता नहीं है अभी तक। सूर्या के साथ जरूर जीता होगा, लेकिन जहां तक बात रही रोहित की, अभी तक सिर्फ हार मिली है। अब बस इंग्लैंड सीरीज आ रही जो आप 10 साल से नहीं आ रहे। गौतम गंभीर कौन से दूध के धुले हैं इस टाइम पे? कौन से धुले में पीआर हो रहा है? मैं वही कह रहा हूं ना कि आप अगर रोहित शर्मा पे इल्जाम लगाते हैं कि भैया उसने पीआर करा, उसने इंटरव्यू करा, वो इनसिक्योर लग रहा है, तो आज की डेट में तो ये भी इनसिक्योर लग रहे हैं। ये भी तो कुछ नहीं जीते, ये तो सिर्फ T20 जीते हो आप सूर्या के साथ। आप ओडीआई हार गए श्रीलंका के अंदर, आपने अपनी मर्जी की टीम खिला लिया, आपने कप्तान को बाहर कर दिया, लेकिन जीत तो नहीं पाए। आप जो मर्जी बोल लो कि भैया वो बुमराह को इंजरी हो गई, व्हाटएवर इट इज, लेकिन आप जीत नहीं पाए। आपके पास सारी पावर है, आप जीत नहीं पाए। या तो आप रोहित को सेकेंड ही टेस्ट मैच से बाहर कर देते अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस था कि आपको जीतना था। अल्टीमेटली रिजल्ट्स नहीं है, गंभीर खुद ही रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। और आज जो सिमिलर ही यार नीतीश राणा की और हर्षित राणा की लैंग्वेज बिल्कुल सिमिलर लग ये रहा है कि ट्वीट करवाया गया है। तो रोहित पे तो पीआर का इल्जाम लग ही रहा था कि जी आप पीआर कर रहे हो, आप पीआर कर रहे हो, तो गंभीर साहब नहीं कर रहे क्या? इन पे भी तो सवाल उठेगा ना फिर। अच्छा सुपर चैट देख लेते हैं, सुपर चैट देख लेते हैं कि जनता जनार्दन क्या बोल रही है। बड़ा अम्यूजिंग सा एपिसोड था आज, मैं तो खुद ही पागल हो गया था कि कौन किसको क्या बोल रहा है। धोनी को मनोज तिवारी भी बोल चुका है, धोनी ये गंभीर को भी बोल रहा है मनोज तिवारी, फिर ये नीतीश राणा बोल रहा है, हर्षित राणा बोल रहा है, वहां हरभजन सिंह लगे हुए धोनी के ऊपर। धोनी को पता नहीं वो उनके पीछे पेड ट्रोल्स, वो बोल रहे हैं कि मेरे पीछे पेड पीआर हो रहा है। बोल बच्चन चल रहा है।